हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एसएसटी क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज भारत का भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर्स, यानी कि जो अपवाह तंत्र है भारत के नदियों का। अपवाह तंत्र मेनली जो अपवाह तंत्र है उससे किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र यानी कि सरिताओं की उत्पत्ति जहाँ से होती है या जहाँ से वो बहती हैं, यानी कि जो उसका जो है उद्गम प्लेस है और जहाँ से वो जो है नदियाँ होके बहती हैं वो उसका क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी कि जो भारत में नदियाँ लगभग कितनी हैं? 4000 से अधिक नदियाँ भारत में बहती हैं, जिसके अपवाह तंत्र को दो भागों में जो है इसे बांटा गया है। कहीं कहीं पे 3 भागों में भी इसे बांटा जाता है और 2 भागों में इसे बांटा गया मुख्यतः। प्रथम है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, और अध्ययन करेंगे फर्स्ट जो रहेगा हिमालयन अपवाह तंत्र। हिमालयन अपवाह तंत्र में आता है, प्रथम आता है गंगा नदी तंत्र। यानी कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यानी कि जो गंगा नदी का उद्गम है वह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, यहाँ से यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है तथा अलकनंदा इसकी जो प्रमुख जो है जो नदी है सहायक नदी, वो अलकनंदा नदी का उद्गम जो है सतोपंथ ग्लेशियर चमोली जो उत्तराखंड में पड़ता है से हुआ है। ठीक है, यानी कि जो है जो अलकनंदा का उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से। और जो भागीरथी का उद्गम हुआ है वो हुआ है उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से। तत्पश्चात आगे बहती हुई दोनों नदियां जो है भागीरथी व अलकनंदा, यानी कि भागीरथी व अलकनंदा नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, जो जहाँ से दोनों के संगम होने पर इसे जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो गंगा नदी के नाम से कहाँ पर से इसे जाना जाता है? जहाँ पे जो है भागीरथी तथा अलकनंदा का जो संगम स्थल है देवप्रयाग, ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ से ही जो है गंगा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और गंगा नदी हरिद्वार के निकट से ही पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे बहकर प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश में दाहिनी ओर से गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है, जो उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि जो प्रमुख सहायक नदी है गंगा की, यमुना नदी, वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है और प्रयाग में यह जो है गंगा नदी से मिल जाती है। और जो यमुनोत्री हिमनद से जो यमुना नदी निकलती है उसके बाईं ओर से चंबल नदी और दाहिनी ओर से केन बेतवा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार है। ये गंगा नदी जो है मुख्यतः ये उत्तराखंड के 2 नदियाँ, यानी कि ये आपकी जो है यहाँ से जो निकलती है ये निकलती है हमारी भागीरथी और ये अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ निकलती है और इनका संगम होता है देवप्रयाग पे। यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा नदी फर्स्ट जो है जो अलकनंदा नदी निकलती है वो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और प्रथम बार जो है यानी कि इसके जो है दाहिनी ओर से जो पहली नदी इसमें मिलती है, बाईं ओर से सरस्वती नदी मिलती है जो कामेट पर्वत से निकलती है। और आगे चलकर कि विष्णु प्रयाग पे जो है इसकी जो सहायक नदी है धौली गंगा, वो इसमें मिलती है। और इसके बाद आगे चलकर नंद प्रयाग में नंदाग्नि नदी जो कि त्रिशूल पर्वत से निकलती है उत्तराखंड के। और उसके बाद बाईं ओर से ही जो है कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है वो इसमें मिल जाती है। और आगे चलकर इसमें जो है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में इसकी प्रमुख सहायक नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, जो अलकनंदा नदी ये अपवाह तंत्र है इसका। और इसके बाद आगे चलकर
इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में इसमें मिल जाती है। भागीरथी की जो सहायक नदी है वो प्रमुख है भिलंगना। भिलंगना और भागीरथी दो नदियां हैं जिनका संगम जो है ये गणेश प्रयाग टिहरी में होता है। यहीं पर जो है जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसी दो नदियों के संगम पर स्थित है और आगे चलकर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग में गंगा नदी यानी कि अलकनंदा से मिलने के बाद यहीं से जो है देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आगे चलकर इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं आगे चलकर ये जो है यमुना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है आगे चलकर। और उससे पहले जो है रामगंगा नदी बाईं ओर से, गोमती नदी, घाघरा नदी तथा गंडक, ये जो इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी और ये अलग अलग नदियाँ इसमें मिल जाती है। गंगा नदी है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है यमुना नदी भी इसमें जो है प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो आगे जो गंगा नदी है, गंगा नदी में जैसे कि मैंने बताया कि बाईं ओर से इसमें रामगंगा, गोमती और घाघरा और गंडक और कोसी नदियाँ, ये नदियाँ इसमें जो है कहाँ से बाईं तरफ से मिल जाती है गंगा में, जो कि गंगा की प्रमुख क्या है सहायक नदी है। गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रथम जो राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, यानी कि 2 भागों में ये गंगा नदी जो है आगे चलकर यहाँ पे बढ़ जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। प्रथम जो पार्ट है वो भागीरथी के नाम से जाना जाता है और दूसरी जो वितरिका है वो हुगली के नाम से जाना जाती है, हुगली नदी। ठीक है, और मुख्य रूप से भागीरथी अर्थात गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जबकि जो है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और जो कोलकाता है वो कहाँ पे है? हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता नगर बसा हुआ है। और गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी या बराक नदी ये मिलती है। मेघना या बराक दोनों एक ही नाम है। इस नाम से जो है पद्मा नदी से जो है मेघना और बराक नदी मिलती है। तो इन दोनों नदियों की जो मुख्य धारा है ये मेघना नदी। ठीक है, ये जो दोनों की मुख्य धारा है ये मेघना नदी के नाम से ही जानी जाती है आगे को। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक नोट है इसमें कि जो विश्व का सुंदरबन डेल्टा यानी कि जो है विश्व का प्रसिद्ध जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा ही जो है इसी जो है गंगा नदी में ही यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुँचते मिलने के साथ ही जो है यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये था गंगा का अपवाह तंत्र। इसके बाद आते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो है विश्व के सबसे विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है सिंधु नदी है, सिंधु नदी के अंतर्गत इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, द्रास, कुर्रेम व गिलगित आदि इसकी जो है क्या है ये प्रमुख नदियां हैं। और जो सिंधु नदी जो इसका जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, यानी कि जो मानसरोवर झील के निकट से जो नदियाँ निकलती हैं भारत में आने वाली 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये प्रमुख 3 नदियाँ यहाँ पर से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं इसमें यह है सतलज नदी, ब्यास, रावी नदी, चिनाब नदी व झेलम नदी। ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, ये पंचनद के नाम से भी जानी जाती है पंजाब में। ठीक है, क्योंकि ये 5 नदियाँ कहाँ से पंजाब में मिलती हैं, पंजाब से बहकर चलती है, तो पंचनद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 5 नदियाँ पंचनद, जैसे कि मैंने बताया पंचनद पंजाब में जानी जाती हैं। जबकि इसके दाईं ओर से सिंधु नदी में जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी ये प्रमुख हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान से जो है बहती हैं जो ये नदियाँ यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और काबुल नदी सिंधु नदी के अटक के पास यानी कि पाकिस्तान में मिलती है और
कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये नदियां जो है, प्रमुख नदियां जो है, ये जो है अरब सागर में इसके बाद गिर जाती हैं। और इसके बाद जो रावी नदी, यानी कि रावी नदी, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की, इनका जो उद्गम स्थान है, रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, यानी कि रोहतांग दर्रे के पास से ये स्थित है। वहां से ये जो है भारत में यानी कि निकलती है। और इसी के समीप ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड, ब्यास। और इसके बाद तीसरी प्रमुख नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील, यानी कि जो है सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप, मैंने अभी आपको जानकारी दी, सिंधु, 3 नदियां जो है प्रमुख है, सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये नदियां जो है तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। राकस ताल जो सतलज निकलती है वो राकस ताल से निकलकर सिपकिला दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। जो मानसरोवर झील है ये जो है हमारा तिब्बत में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये जो सतलज नदी है ये जो है सिपकिला दर्रा से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, यानी कि भारत में प्रवेश करती है। और एक प्रसिद्ध प्रमुख नोट है इसका इम्पोर्टेंट, जो प्रसिद्ध भाखड़ा नागल, ठीक है, प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध भी जो है सतलज नदी पर ही स्थित है। ठीक है, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद आता है सतलज नदी का जो सिंधु नदी का जो है प्रमुख, जो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, ये हमारा, ये देख सकते हैं हम सतलज नदी का, ये मानसरोवर झील है, इसके पास से जो है राकस ताल से जो है ये सतलज नदी निकलती है, तथा जो है जो सिंधु नदी जो निकलती है हमारी, ठीक है, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये चोमांगुडोंग ग्लेशियर इसे कहा जाता है। यहाँ से जो है ये सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई, यानी कि यह पाकिस्तान में होती हुई यहाँ से ये जो है कहाँ पे मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, और ये सतलज नदी जो है यहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो है प्रमुख जो अतिरिक्त नदियाँ हैं, चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ये सभी जो है पंजाब राज्य से होती हुई कहाँ पे? सिंधु नदी में मिल जाती है। जिसके बाद जो है यहाँ से ये नदी जो है बंगाल यानी कि जो अरब सागर में जो है ये जो है चले जाती है। ठीक है, और ये था प्रमुख सिंधु अपवाह तंत्र का जो है। और इसके बाद कुछ नदियां जो है यहाँ पाकिस्तान से भी भारत इस सिंधु नदी में मिलती हैं, जैसे कि आपको जो है इससे पहले जानकारी दी थी कि काबुल नदी है, कुर्रम नदी है, और कुछ अन्य नदियां हैं जिसमें जो है भारत यानी कि सिंधु नदी में जो है पाकिस्तान से होती है यहाँ पे मिल जाती है इसमें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, यानी कि 3 नदियां निकलती थी, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, 3 जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। और तथा चीन में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? सांको या सांको नदी के नाम से इसे जाना जाता है। गंगा नदी से मिलने वाली यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है गंगा नदी से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र जो है कितने देशों में है? 3 देशों में है, यानी कि जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र 5 राज्यों में था, और ये देशों की बात कर रहे हैं, तो देशों की बात करते हैं तो जो है गंगा नदी का वैसे जो है 2 देशों में है, सिर्फ बांग्लादेश और भारत, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है 3 देशों में इसका है, यह है तिब्बत जो चीन का पार्ट आ जाता है, और उसके बाद भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। ठीक है, यह नदी 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी कि जो है पहले यह जो है चीन जो भारत है उसके बॉर्डर से होने की, यानी कि जो है, और 1100 किलोमीटर मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती हुई दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती, कहाँ से? और नामचा बरवा पर्वत, ये नामचा बरवा पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश है उसके समीप पे के निकट सबसे गहरा कैनियन बनाते हुए देहांग नदी के नाम से जो है ये कहाँ पे? भारत के अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। देहांग नदी तथा लोहित नदी के मिलने, यानी कि लोहित नदी ये जो है आसाम
से आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है। तो आसाम से होते हुए ये जो है कहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाती है, यानी कि देहांग नदी जो थी, और दोनों के मिलने के बाद यह जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो है जो देहांग नदी है जिसे चीन में जो है सांको नदी के नाम से जाना जाता है, और लोहित नदी जो ये भारत में बहती है असम में, और वो इसके दोनों के मिलने के बाद इसे जो है नया नाम क्या मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम मिलता है। ठीक है। और एक प्रसिद्ध नोट इसमें है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये भी कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। ठीक है। और बांग्लादेश में जाने के बाद बांग्लादेश में इसका नाम जो है किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, तथा तीस्ता आदि नदियों के साथ मिलकर अंत में यह कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसके बाद जो है एक मैप के माध्यम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है विस्तार मेरे द्वारा जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे जब मानसरोवर झील है और यहाँ से ये सिंधु निकल रही है, यहाँ से ये जो है सतलज नदी यहाँ से निकल जाती है, और ये गंगा नदी अपातंत्र उत्तराखंड से, और ये गंगा नदी अपातंत्र है, और ये जो है सिंधु नदी अपातंत्र यहाँ से होके यहाँ ये अरब सागर में निकल जाती है। ठीक है। और यहीं से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, ये तिब्बत क्षेत्र है, यहाँ से चाइना से होते हैं, ये जो यहाँ पे बाईं ओर मुड़ के हुए ये जो है कहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए कहाँ पे मिल जाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है, और यहीं पर ये जो है आगे चलकर जो है ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। ये था जो है जो हिमालयी नदियों का जो अपवाह तंत्र था, इसका ये विस्तार से अध्ययन कराया गया। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। इसके बाद जो है अगला जो इसके बाद जो अपवाह तंत्र होगा, ये अपवाह तंत्र होगा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनका अपवाह तंत्र इसके बाद अध्ययन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।